आगे आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं ऑटो पैसा। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीई रेशियो के बारे में। ये पीई रेशियो स्टॉक मार्केट में किस तरह से काम करता है, हमें क्या देख के किसी स्टॉक को बाई करना चाहिए, ठीक है। यानी पीई रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वही आज बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये क्या होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल लिया है मैंने, कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों में एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है। देखिए यहाँ पे शेयर प्राइस लिखा हुआ है, यानी जो कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपये चल रहा है, ये क्या हो गया, पी हो गया, यानी पी से प्राइस हो गया, ये प्राइस हमारा 100 रुपये चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ई का मतलब हो गया अर्निंग, यानी हम जो शेयर प्राइस खरीद रहे हैं वो हमें कितना मुनाफा करके दे रहा है, ठीक है, वही हमारा अर्निंग हो गया। यानी 10 रुपये कमाने के लिए हमें 100 रुपये लगाना पड़ रहा है, जब जाके हमें 1 सालों में 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों हमें पता चल गया कि हमें जो शेयर का प्राइस है 100 रुपये चल रहा है और हमारा अर्निंग हो रहा है 10 रुपये, तो हमें पीई रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी 100 रुपये में 10 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा पीई रेशियो हो जाएगा। तो हमें 10 और 100 में भाग करना है, ठीक है, तो पी रेशियो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यही हमारा पी रेशियो हुआ, ठीक है। अब हम चल के देख लेते हैं दूसरे वाली कंपनी में वहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे शेयर का प्राइस चल रहा है 200 रुपये, ठीक है, और इसका पी रेशियो कितना आ रहा है, 20 रुपये आ रहा है, और अर्निंग क्या हो रहा है, 10 रुपया, यानी यहाँ भी अर्निंग 10 रुपये हो रहा है और यहाँ भी अर्निंग 10 रुपये हो रहा है। लेकिन शेयर का प्राइस यहाँ क्या चल रहा है, 200 रुपये चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 200 रुपये लगा के हमें 10 रुपये का मुनाफा हो रहा है, और यहाँ पे 100 रुपया लगा के हमें 10 रुपये का मुनाफा हो रहा है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे सही है, हमें पैसा कम लगाना है और मुनाफा भी सही हो रहा है, और यहाँ पैसा डबल लगाना है और हमारा मुनाफा भी उतना ही हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है पीई रेशियो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे पीई रेशियो ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ पे पीई रेशियो निकालने के लिए 200 रुपये में 10 से हम भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा पीई रेशियो हो गया, यानी 20 रुपया पीई रेशियो हो गया। दोस्तों यहाँ पे पीई रेशियो 20 निकल के आ रहा है और यहाँ पे 10 निकल के आ रहा है, यानी यहाँ पे पीई रेशियो कम है और मुनाफा भी 10 रुपये है। यहाँ पे पीई रेशियो ज़्यादा है और हमारा मुनाफा 10 रुपया है। दोस्तों हमें पीई रेशियो को देख के किसी भी शेयर में बाई नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, हमें फ्यूचर भी देखना है और पास्ट भी देखना है, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, यानी जैसे पास्ट में हुआ है वैसे ही फ्यूचर में होने का चांस रहता है। इसीलिए हमें एक बार 5 साल 10 साल पीछे हमें देख लेना चाहिए। दोस्तों हम पीछे का एक बार रिकॉर्ड देख लेते हैं, यानी 1 साल 2 साल और 3 साल। यहाँ पे 3 साल बाद हमारा क्या 10 चल रहा है, यानी अर्निंग हमारा 10 चल रहा है। यहाँ पे हमारा अर्निंग 10 चल रहा है, यहाँ पे अर्निंग 10 चल रहा है, यानी 3 साल हम पहले देख रहे हैं। उससे पहले हमारा अर्निंग क्या था, 9 रुपये था, ठीक है। उससे पहले हमारा अर्निंग क्या था, 8 रुपये था, यानी धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है, यानी हर साल 10-10% बढ़ रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये जो शेयर का प्राइस है हमें आगे आने वाले समय में 10-10% का बढ़ोतरी मिल सकता है। इस तरह से धीरे धीरे पी रेशियो ये बढ़ता रहेगा, ठीक है, और जो प्रॉफिट होगा वो हमारा 10% के हिसाब से होगा। अब हम दूसरे वाले कंपनी में देख लेते हैं, इस वाले कंपनी में क्या है। मान लीजिए इस वाले कंपनी में अभी अर्निंग 10 रुपये चल रहा है, ठीक है, तो इससे हमें पीछे भी देखना है पिछला रिकॉर्ड क्या है, यानी ये कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है, किस तरह से शेयर प्राइस बढ़ रहा है, किस तरह से पीई रेशियो बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये पीई रेशियो हरदम घटता रहता है और बढ़ता रहता है, ठीक है। हर साल परफॉर्म किस तरह से कर रहा है किस तरह से नहीं कर रहा है उसी हिसाब से ये पीई रेशियो घटेगा और बढ़ेगा। दोस्तों कंपनी बी का अर्निंग हमें देखने के लिए 3-4 साल पीछे जाना पड़ेगा कि ये कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है और किस तरह से अर्निंग करके दे रही है। तो हम 3 साल पीछे जाते हैं, देखिए यहाँ पे 2 रुपये का अर्निंग हुई है, ठीक है, यानी 1 सालों में 2 रुपये का अर्निंग हुई है। 200 रुपये के शेयर पे 2 रुपये का अर्निंग हुई है। उसके बाद अगले साल ये 5 रुपये बढ़ के हो गया, यानी अर्निंग हमारा 5 रुपये बढ़ के हो गया। उसके बाद यहाँ पे अर्निंग 10 रुपये हो गया, यानी कहने का मतलब है कि इस कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा है, इस कंपनी में ग्रोथ कम है। इस कंपनी में 10% का ग्रोथ है, लेकिन इस कंपनी में डायरेक्ट डबल हो जा रहा है, ठीक है, यानी डबल हो जा रहा है, तो इसमें पीई रेशियो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों इस कंपनी में प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए इसका पीई रेशियो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये अगर हम पीई रेशियो ज़्यादा भी दे रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, डबल के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए कोई इसमें पीई रेशियो मायने नहीं रखता। यहाँ पे देखिए 10% का ग्रो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सीधा डबल हो रहा है, ठीक है, यानी इस तरह से हमें पीई रेशियो देखना है। दोस्तों अगर आप 200 रुपये में बाई करके होल्ड कर लेते हैं 2-4-5 सालों के लिए,
इसका प्राइस मान लीजिए डबल हो जाता है, 400 रुपये हो जाता है, 400 रुपये हो जाता है, तो इसका पी रेशियो आपने 20 पे खरीदा है, तो आप यहाँ पे उस टाइम कैलकुलेट करेंगे तो इसका पी रेशियो काफ़ी कम मिलेगा, यानी प्राइस के द्वारा ये पी रेशियो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें अब एक बार कैलकुलेट करना है कि हमारा पी रेशियो पास्ट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या चल रहा है। ये सारा कैलकुलेट करने के बाद हमें किसी शेयर को बाई करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों डिटेल से समझ गए होंगे कि पी रेशियो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, उसके हिसाब से हमें बाई करना चाहिए। तो दोस्तों अगर और किसी आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे ले आऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।